जय श्री कृष्ण क्लास 10th। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है, यानी कि लगभग में आपको 1 मिनट से कम समय में आपको जो बहुपद है आपके चैप्टर में, जिसका चैप्टर नंबर 2 है, उसको मैं समझाने वाला हूँ। और काफ़ी कम समय में आप इस चैप्टर को समझ पाओगे मेरे थ्रू। तो बिल्कुल इस चैप्टर को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। तो मेरे पास जो बहुपद है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और उसके कुछ नियम हैं। आप बिल्कुल ऐसे समझाऊंगा जिससे आप समझ पाओगे एकदम आसानी से। जैसे कि मेरे पास कुल 8 है फार्मूलाज हैं, तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं। पहला फार्मूला है रैखिक बहुपद को जो अगर लिखना होता है तो ax प्लस बी है। यहाँ पे आप ये याद रखना है कि a या b है जो अंक होगा, और a कभी जीरो नहीं हो सकता है, b जीरो हो सकता है। दूसरा है उसी तरह से द्विघात बहुपद भी है। द्विघात बहुपद में a b c d ये एक अंक है, और जानते हैं हम लोग क्लास 6 से ही पढ़े, ये गुणांक होते हैं। और इसमें भी a कभी जीरो नहीं हो सकता, बाकी सब जीरो हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो शून्य, यहाँ पे शून्य की बात की गई है। तो किसी भी बहुपद का जो शून्यक है वो तब होगा अगर हम लोग उसमें उसके गुणांकों के जगह पे अगर रखें तो बाकी जो पूरा बहुपद है शून्य हो जाए, ठीक है। चौथे फॉर्मूला पे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। ये याद करने वाला चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक रैखिक बहुपद है, ये एक द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का मैंने अभी लिखा नहीं है, नीचे मैं अभी आपको समझाता हूँ। उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ें तो रूल नंबर 5 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा है, द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद इस तरह से होता है, आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी, ए बी सी अंक है और एक्स ये सब चर मान है। अगर अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, जैसे कि आप ये यहाँ पर जाना था, तो शून्यकों का योग, ये शून्यक माने थे ना, तो शून्यकों का योग जो होगा माइनस बी बटा ए। अब ये बी कहाँ से आएगा, तो ये बी यहाँ है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला को ए के आगे जो अंक लिखा हुआ है उसको ए बोलेंगे, और सिर्फ एक्स के आगे वाला जो लिखा हुआ है उसको बी बोलेंगे। तो माइनस बी और बटा ए में ए। सेकंड जो है अल्फ़ा गुने बीटा, यानी कि शून्यकों का योग जो होगा सी बटा ए, ये वाला सी, यानी कि सी की जगह पे लिखा हुआ होगा, और ए नीचे वाला। उसके बाद 6 फार्मूला अगर हम लोग पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद कैसा होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स डी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले के पास त्रिघात बहुपद में जो सबसे बड़ा होता है उसके पास 3, फिर घटते की ओर घटते क्रम में बढ़ जाता है। सबसे बड़ा के पास ए, और लास्ट में जो अचर पद होता है उसके पास डी बचता है। तो ये सब ए बी सी डी अंक है, और एक्स जो है चर मान है, आपको मैंने बता दिया है। तो इस तरह से अगर अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक है, तो जो शून्यकों का योग होगा वो होगा माइनस बी बटा ए। बी कैसे लेना है, ए कैसे लेना है, मैंने द्विघात बहुपद में अभी आपको समझाया था। ये बी है, माने कि बी के जगह पे जो अंक रहेगा, माने कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, माइनस 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 6x, ऐसे कर कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पहले से माइनस होगा तो ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ से प्लस होगा तो ये माइनस बन जाएगा। फिर है 2 करके शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा बीटा गुना में फिर प्लस, फिर बीटा गामा, और फिर प्लस, फिर अल्फ़ा गामा। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो होगा सी बटा ए। सी समझ रहे हो, ये सी है, यानी कि सी की जगह पे रहेगा, उसके चिन्ह के साथ लिखना है आपको, ठीक है। और नीचे ए, यानी कि एक्स का क्यू का गुणांक, और लास्ट में अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का गुना होगा माइनस डी बटा ए। तो डी ये है लास्ट वाला अचर पद, और ए यानी कि एक्स क्यू का गुणांक। तो इस तरह से त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल और 2 करके गुणनफल निकाले जाते हैं, 2 करके गुणनफलों का योग निकाले जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग शून्यकों की सहायता से अगर पूरा बहुपद ही निकालना चाहते हैं तो उसका सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। जैसे कि देखो, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, इसके 2 शून्यक हैं। किसके 2 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद के। तो अगर हम लोग को अल्फ़ा बीटा की सहायता से बहुपद निकालने हैं तो इसका सूत्र होता है ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा। ये अगर आप कमेंट करोगे कि कैसे बनेगा तो मैं समझाऊंगा इसको बिल्कुल। फ़िलहाल तो हम लोग इसको बस कवर कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। यदि अल्फ़ा बीटा गामा 3 शून्यक हैं, तो अगर हम लोग इन 3 शून्यकों के सहायता से त्रिघात बहुपद निकालना चाहते हैं तो ये होगा ए
और जैसे कि ये वाला तीनों हम लोग पढ़े थे, बस उसी को लिख दिए हैं। एक्स क्यूब सिर्फ खाली था जैसे एक्स स्क्वायर में था, माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस गामा का योग एक्स स्क्वायर, प्लस इसमें याद रखना सिर्फ पहले वाले में प्लस होता है, बाकी सब प्लस माइनस इस तरह से, जैसे माइनस है तो प्लस फिर माइनस। तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा मैंने दो करके शून्यकों का योग एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल, ये वाला। बस इतना ही था आज के लिए। आई होप कि आपको ये जो छोटा सा है सूत्र लिखवाया मैंने, आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में कोई सुझाव देना हो तो सुझाव दो। और नेक्स्ट हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे, क्वेश्चन पे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।